ओम शांति। हम सब बाबा के बच्चे बड़े ही सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि हमने भगवान को पहचान लिया है। बाबा ने हमें जो ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, इससे हमने भगवान को पहचान लिया है। सभी ऐसे कहेंगे ना निश्चय से कि हमने भगवान को पहचान लिया है। पहचान लिया है ना? हाँ। तभी तो देखो दौड़े दौड़े आप सभी भगवान से मिलने के लिए आए हो। तो भगवान को भी पहचान लिया है, स्वयं को भी पहचान लिया है, साथ साथ जो दिव्य नेत्र बाबा ने दिया है हमें, इस नेत्र से हम तीनों कालों को भी ऐसे स्पष्ट देख पा रहे हैं जैसे वर्तमान में देखा जाता है। केवल तीनों कालों को ही नहीं, लेकिन तीनों लोकों को भी हम वैसे ही देख पा रहे हैं जैसे हम इस संसार को देख रहे हैं। तो बाबा ने हमें वो दिव्य नेत्र कहो, दिव्य बुद्धि कहो, दिया है, जिसके आधार से हम स्वयं को, परमात्मा को, तीनों कालों को, तीनों लोकों को केवल समझ ही नहीं पा रहे हैं, परंतु अनुभव भी कर रहे हैं। तो इतने सौभाग्यशाली हैं हम सब। बाबा की मुरलियों में इतने स्पष्ट महावाक्य हम बच्चों को मिलते हैं। आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि जितने भी त्योहार भारत में मनाए जाते हैं, ये वास्तव में इस संगम युग की यादगार है। और यह संगम युग 100 बरस का है। आज बाबा ने स्पष्ट शब्दों में कहा। ध्यान से सुना आप लोगों ने? हाँ, जिन्होंने ध्यान से ये शब्द सुने वे हाथ ऊपर करें। हाँ, तो आपको उस समय क्या महसूस हुआ कि संगम युग 100 बरस का, स्थापना का कार्य भगवान जो कर रहे हैं वो इस 100 बरस के अंदर ही होगी स्थापना। और जितने भी त्योहार आज तक हम मनाते आए हैं भारत में, ये सब संगम के यादगार हैं, जिसमें सबसे पहले बाबा कहते हैं सबसे मुख्य त्योहार शिवरात्रि है, जिसको ब्राह्मण भाषा में हम शिव जयंती कहते हैं। और हम उस दावा से कह रहे हैं कि इस वर्ष हमने 70वीं शिव जयंती मनाई। इतना निश्चय है, इतना नशा है हमें कि 70 वर्ष पूर्व भगवान इस सृष्टि पर अवतरित हो चुके हैं ब्रह्मा तन में, और अपना दिव्य कर्तव्य कर रहे हैं, जिसमें पहले 33 वर्ष साकार द्वारा किए, 33-34 वर्ष, और अभी 36 वर्ष या 37 वर्ष कहो, अव्यक्त रूप में नई दुनिया की स्थापना का कार्य करवा रहे हैं, जिसमें हम सभी बच्चे आधार मूर्त हैं और उस नई दुनिया के राज्य अधिकारी हैं।
बाबा ने उस दिन भी मुरली में कहा था कि देखो, जब महात्मा गांधी ने यह पान का बीड़ा उठाया कि हम भारत को स्वतंत्र करेंगे, तो जिन लोगों ने महात्मा गांधी को तन मन धन अर्पित किया और भारत को स्वतंत्र बनाने के कार्य में महात्मा गांधी के सहयोगी बने, उन्होंने ही उस राज्य को प्राप्त किया। क्योंकि जो भी उस समय फ्रीडम फाइटर्स बने, अपना सर्वस्व स्वाह किया, जेल में भी गए, न जाने कितने उन्होंने सितम सहन किए होंगे अंग्रेज़ों के, परंतु निडर बन करके उन्होंने वो सब कुछ सहन किया और अपना सब कुछ स्वाहा कर दिया स्वतंत्रता के पीछे। और जिस समय भारत स्वतंत्र बन गया तो किसने राज्य किया? पार्लियामेंट में कौन बैठे? उस समय कोई इलेक्शंस थोड़ी हुए होंगे। अभी तो इलेक्शंस होते हैं और जिनको इलेक्ट किया जाता है, जिनको वोट मिलते हैं, जीतते हैं, वो पार्लियामेंट में आते हैं। लेकिन जब पहली पार्लियामेंट बैठी 1950 में 26 जनवरी को गणतंत्र हुआ और पहली पार्लियामेंट बैठी, भारत का संविधान सारा तैयार हुआ और राज्य शुरू किया भारतवासियों ने, तो उस समय कौन थे उस पार्लियामेंट में? तो क्या कहेंगे? जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी। और उस समय महात्मा गांधी ने सत्यता और अहिंसा के बल पर कहा कि हम भारत को आज़ाद करेंगे। फिर तो आज़ादी तो अवश्य मिली, लेकिन ड्रामा में बंटवारा होना था और बंटवारे के कारण कुछ खून रेजी हुई, परंतु स्वतंत्रता तो अवश्य सत्यता और अहिंसा के आधार पर हुई। तो हम देखें, जिन्होंने उस समय सहयोग दिया वे भारतवासी राजनेताएं बन गए और भारत पर राज्य किया। तो अभी बाबा कहते हैं, जैसे उन्होंने नारा लगाया था, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लोकमान्य तिलक का ये नारा था। तो इस समय हम संगम पर क्या कहते हैं? स्वराज्य अधिकारी बनना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो इस समय हम स्वराज्य अधिकारी बनते हैं और भविष्य में हम विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। तो बाबा तो फिर भी कंपैरिजन करते हैं कि भले महात्मा गांधी की तो इच्छा थी कि राम राज्य हो, एक धर्म हो, एक भाषा हो, एक मत हो, सब एक हो। तो उस समय जितने भी राजाएं थे जो भारत में छोटे छोटे स्थानों पर राज्य करते थे, उन सब के अधिकार समाप्त कर दिए और प्रजावाद, प्रजातंत्र भारत में आया। तो राजाई उस प्रकार की जो पहले चल रही थी वो समाप्त हो गई और साधारण जनता राज्य अधिकारी बन गए, जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में सहयोग दिया। तो अभी तो बाबा कहते हैं, भगवान के तो मददगार बन रहे हो, भारत को फिर से विश्व का सिरताज बनाने के लिए, नया भारत, नया विश्व लाने के लिए और पवित्रता के बल पर, त्याग के बल पर, तपस्या के बल पर तुम स्वराज्य ले रहे हो, सतयुगी राज्य प्राप्त कर रहे हो, अपने तन मन धन को अर्पित कर। तुम कोई चंदा, डोनेशन, कोई फंड्स इकट्ठा करके ये कार्य नहीं कर रहे हो। देखो, भक्ति मार्ग में कहीं गणेश की पूजा करनी होती है तो गणेश को स्थापित करने के लिए 8 दिन पूजा पाठ चलता है और वो सब जो कुछ करते उसके लिए पहले कितना चंदा इकट्ठा करते हैं,
सबको कहते भाई हम यहाँ पर गणेश की पूजा करेंगे, हमें चंदा दो, चंदा दो, चंदा मांगते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम इस प्रकार का कार्य नहीं करोगे जो दुनिया से चंदा मांगोगे कि हमको ये कार्य करना है, लेकिन अपने ही तन मन धन से तुम भारत को सतयुगी देवी राजस्थान बना रहे हो। अब ये इतना बड़ा पान का बीड़ा भगवान ने हम बच्चों को दिलाया है और हम जिम्मेदारी उठा चुके हो ना सभी। हाँ, सभी ने ये उठाया है ना पान का बीड़ा। तो इसलिए अब ऐसे कार्य को हम कर रहे हैं और शिव भगवान का कार्य चल रहा है पिछले 70 साल से। तो शिव जयंती हम सब ने मनाई। उसके बाद अब देखो होली आ रही है, तो शिव जयंती चतुर्दशी उमावस्या से एक दिन पहले मनाई जाती है। उसके पीछे भी एक राज है। फाल्गुन का महीना और अंतिम महीना साल का, और उसके बाद होली से नया साल शुरू होता है पूर्णमासी पर। ये नया साल जो अभी शुरू होगा 15 तारीख से, तो शिवरात्रि हमने मनाई। शिव बाबा का अवतरण होता है बिल्कुल काली रात में, उमावस्या से एक दिन पहले, मानो विनाश के एक दिन पहले, एकदम अंत से एक दिन पहले, जब घोर अंधियारी रात है आकाश में। तो इसका बेहद रहस्य यही है कि जब घोर कलयुग होता है तो विनाश से थोड़ा समय पहले भगवान का अवतरण होता है, शिव का अवतरण होता है। और शिव बाबा आकर के हमें सोम रस पिलाते हैं, ज्ञान का सोम रस पिलाते हैं, नशा चढ़ाते हैं। तुम किसके बच्चे हो? तो देखो भक्ति मार्ग में शिवरात्रि के दिन खूब सोम रस पीते हैं, हाँ? लेकिन वो उल्टा, क्योंकि उल्टा नशा चढ़ाते हैं, स्थूल रूप में नशा चढ़ाते हैं। पर बाबा तो हम बच्चों को ज्ञान का नशा चढ़ाते हैं कि तुम किसके बच्चे हो, ये नशा तुमको चढ़ना चाहिए, और तुम क्या कार्य कर रहे हो, ये नशा तुम्हें चढ़ना चाहिए। तो जब वो नशा चढ़ जाता है तो ये पान का बीड़ा हम बहुत सहज उठा पाते हैं नई दुनिया की स्थापना का। और फिर उसके बाद होली आती है। तो बाबा ने कल की जो मुरली चलाई, ये अव्यक्त मुरली 1970 में बाबा ने होली पर चलाई थी। उस समय मधुबन में भट्ठी चल रही थी, टीचर्स की भट्ठी थी, और बाप दादा उसी भट्ठी में आए थे 1970 में। तो बाबा ने सब बच्चों को कौन सा रंग चढ़ाया, जो मुरली में महावाक्य थे कि तुम बच्चों ने सच्ची होली मनाई है और होली का रंग चढ़ाया है। तो होली शब्द के कितने अर्थ हो सकते हैं, वो सब अर्थ हम इस त्योहार में मनाते हैं। एक होली का अर्थ होता है होली, जो बाबा कहते हैं ना, हो चुकी, जो बात हो गई वो होली। तो होली पर क्या करते हैं, सबसे पहले जलाते हैं। तो 14 तारीख को जलाने की होली है और 15 तारीख को मनाने की होली होगी। तो होली में जलाना अर्थात घर के अंदर जो कुछ भी किचरा, लकड़ी, विशेष पुराना फर्नीचर होता है, वो घर के बाहर बहुत बड़ी आग जलाते हैं और उसमें पुराना फर्नीचर, पुरानी लकड़ी या जो कुछ भी काम की चीज़ नहीं है, वो सारा होलिका में जलाते हैं। आप लोगों को इसकी कहानी का तो पता होगा ना, होलिका की कहानी मालूम है ना? मालूम है? जिसको मालूम है वो हाथ ऊपर करे। अच्छा, बहुत थोड़े। जिनको नहीं मालूम है वो हाथ ऊपर करे। अच्छा, होलिका की कहानी, प्रहलाद की कहानी, नरसिंह अवतार की कहानी मालूम है ना? अभी समझ गए होंगे, याद आ गया होगा। तो दिखाते हैं ना कि हिरण्याकश्यप था। हिरण्याकश्यप बहुत बड़ा राक्षस था
राक्षस ही कहेंगे, लेकिन उसने बड़ा तप किया, और तप किया तो शिव जी उसके ऊपर प्रसन्न हो गए। क्योंकि दिखाते हैं शास्त्रों में कि जो जो तपस्या करता था शिव जी उन पर प्रसन्न हो जाते थे, क्योंकि भोलानाथ था। आखिर शिव बाबा तो है ही पिता सबका, तो भोला तो है ही। तो थोड़ी सी तपस्या की तो शिव जी उन पर प्रसन्न हो गए। अब प्रसन्न हो गए तो पूछा वर मांगो। तो हिरण्याकश्यप ने कौन सा वर मांगा? न अंदर मरूं न बाहर मरूं, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न किसी जानवर से मरूं न किसी पशु से मरूं, न दिन में मरूं न रात में मरूं, है। इस प्रकार से उसने ये वर मांगा। तो उस प्रकार उसने समझा कि इस प्रकार मैं वर मांगूंगा तो मैं अमर हो जाऊंगा, तो कोई मुझे मार ही नहीं सकेगा। अब उसका बेटा था प्रहलाद, वो तो विष्णु का भक्त था। वो तो कहे बस विष्णु भगवान, हिरण्याकश्यप का मैं ही भगवान हूँ क्योंकि मैं अमर हो गया हूँ। कहानी आती है ना। तो फिर तो बताया कैसे विष्णु का अवतार में नरसिंह अवतार आता है। तो कहाँ उसको मारा हिरण्याकश्यप को? न अंदर न बाहर, न ऊपर न नीचे, न मनुष्य रूप न जानवर रूप। तो दिखाते नरसिंह, आधा ऊपर का भाग शेर का और नीचे का भाग मनुष्य का, इस प्रकार दिखाया। और कहाँ पर बिठाया? दहलीज पर, और अपने ये लैप पर, यानी यहाँ बिठाया और यहाँ बिठा करके उसको मारा। और कहाँ से प्रकट हुआ? एक खम्बे से प्रकट हुआ। अब ये तो कहानी है, लेकिन प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्याकश्यप ने बहुत कुछ कोशिश की, लेकिन प्रहलाद को हमेशा भगवान की रक्षा मिलती रही और वो बचता रहा। लेकिन होलिका उसकी बहन थी हिरण्याकश्यप की, और उस बहन को यह वरदान मिला हुआ था कि अगर वो एक वस्त्र पहन ले तो उस वस्त्र को पहनने के बाद उसको आग नहीं जला सकेगी। तो हिरण्याकश्यप ने सोचा कि ये वस्त्र होलिका पहन ले और प्रहलाद को उसकी गोद में बिठाया जाए और आग लगाई जाए, तो प्रहलाद मर जाएगा, होलिका बच जाएगी क्योंकि कपड़ा उसके ऊपर पड़ा है। लेकिन संयोगवश उस समय जैसे ही आग भड़की तो जो कपड़ा था वो हवा लगी, तो वो होलिका से उतर करके प्रहलाद पर आ गई और प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। ऐसी कहानी बताते हैं। तो होलिका भी जल गई और हिरण्याकश्यप भी खत्म हो गया और प्रहलाद की रक्षा की भगवान ने। तो इस प्रकार की कहानी है। और होली पर विशेष रूप से एक रोटी बनाई जाती है। हमारे लोग के घर में तो बनाते थे, और ख़ास ये गाय के गोबर पर वो रोटी पकाते थे, उस पर धागा बांधते थे। अभी भी करते होंगे, वो धागा बांधते हैं। और वंडर है कि वो रोटी जो पकाते हैं गाय के गोबर पर, वो गोबर भी तो एक प्रकार का फ्यूल ही है, तो आग उसमें रहती है, उसको जला सकते हैं। तो रोटी जल जाती है, लेकिन जो धागा उसके ऊपर होता है वो नहीं जलता है। सचमुच ये हमने भी ट्राई किया, धागा वहीं का वहीं और रोटी एकदम काली हो जाती, नहीं तो धागा जल जाए। काला हो जाता है धागा, लेकिन जलता नहीं है, माना एकदम खत्म नहीं हो जाता है, रोटी पूरी जल जाती है। तो बाबा कहते हैं ये अंत के समय की निशानी है, जबकि विनाश का समय होगा और भंबोर को आग लगेगी, सब शरीर सबके नष्ट हो जाएंगे, लेकिन आत्मा अजर अमर अविनाशी है, वो उड़ेगी भगवान के पास, हाँ, बाबा के पास जाएंगे। तो इसलिए होली जो निशानी है इसमें कई अर्थ हैं। एक होली है होली, जो बीत गई सो बीत गई, अब बीती को चितवो नहीं,
आज बाबा ने, कल बाबा की जो अव्यक्त मुरली चली, इसमें बाबा ने कहा न चित्त पर रखो न चिंतन में लाओ, ये है होली। क्योंकि बीती बातों को अगर हम याद करते रहेंगे तो अपने आप को ही हम दुखी करते हैं। तो अभी आप आए हो बाबा के घर, बाबा के संग होली मनाने, मानो भगवान के संग आप होली मनाएंगे। भक्ति मार्ग में तो केवल एक यादगार है कि कृष्ण के साथ होली मनाई, लेकिन है तो शिव बाबा के साथ होली मनाना। तो सबसे पहले होली का अर्थ होता है जो बीत गया उसको बीता हुआ देखो। जैसे पुराने जन्म की बातें हैं जो हमें याद नहीं हैं। कई लोग हमसे पूछते हैं कि बहन जी, अगर हम कई जन्मों से आए हैं तो पिछले जन्म की बातें हमको याद क्यों नहीं है? आत्मा में ही वो रिकॉर्ड है ना, तो वो याद क्यों नहीं होता? तो हम कहते अच्छा है याद नहीं है। अगर याद होता ना तो पता नहीं ये जन्म भी कभी सुखी नहीं अनुभव करते। क्योंकि आपको अगर मान लो इस जन्म की मेरी पत्नी है, मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं, और पूर्व जन्म का मेरा पति या पत्नी या बच्चे, तो वो भी याद रहे, उसके पहले भी याद रहे, तो अभी का परिवार का क्या सुख लेंगे? वो याद आता रहेगा। अभी इस जन्म में भी कोई पिछली बातें हैं तो वो नहीं भूलती और वो याद आती रहती और दुखी होते रहते हैं। तो अगर पूर्व जन्मों की यादें होती तो पता नहीं क्या हो जाता होता। इसलिए अच्छा है याद नहीं है, ड्रामा अनुसार सब वॉश आउट हो जाता है। आत्मा के अंदर वो संस्कार तो है ही, लेकिन वो हिसाब किताब पूरा हो गया तो याद भी नहीं रहता। तो बाबा कहते हैं जैसे पूर्व जन्म की याद हमें नहीं है, इसी प्रकार इस जन्म में भी जो बीती बातें हैं उसको ऐसे भूल जाओ जैसे पूर्व जन्म की याद हो, जो हम सहज भूल जाते हैं। क्योंकि देखा गया है कि हम जो दुखी होते हैं, अशांत होते हैं, तनाव में आते हैं, उसका मुख्य कारण ही है बीती बातों को बहुत याद करते हैं। एक उदाहरण है, मेरे सामने एक औरत थी, वो अब उसके मरने की घड़ी आई है, बिल्कुल जैसे जा रही है, लेकिन रो रही है, रो रही है, रो रही है। उसको मैंने कहा, अज्ञान, वो ज्ञानी नहीं थी, बीके नहीं थी, अज्ञानी थी, वो रो रही है। तो हमने कहा क्यों रो रही हो माता, क्यों रो रही हो? क्योंकि मुझे कहा कि बहन जी बहुत दुखी है, डॉक्टर्स तो जवाब दे चुके हैं और दुखी है, उसको कम से कम भगवान का नाम तो याद दिलाओ। क्योंकि देखा गया है मरने की घड़ी के समय पहले तो वस्तुएं याद आती है, वस्तुएं, हाय मेरा धन, हाय मेरा फलाना मकान, मेरा दुकान, मेरा ये, मेरा वो, वस्तुएं बहुत याद आती है। चलो जब पता है ठीक है मरना है तो वस्तुएं तो फिर भी सहज है भूलना, क्योंकि पता है ये हमारे साथ चलने वाली नहीं है, सब यहीं छूट जानी है चीज़ें। न मकान रहेगा, न दुकान रहेगा, न पैसा रहेगा, हाथ खाली आए हैं और हाथ खाली जाना है। तो वस्तुएं भूलना तो फिर भी सहज है, लेकिन व्यक्ति भूलना बड़ा मुश्किल है। मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा फलाना, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा व्यक्तियों के लिए, क्योंकि हिसाब किताब होता है ना कर्मों का। तो जब तक वो व्यक्ति सामने नहीं होता तब तक कई ऐसे लोग हैं वो प्राण ही नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि जिसमें मोह होता है ना, वो अगर बहुत दूर है कहीं, वो जब तक सामने ना आए तब तक प्राण छूटते ही नहीं है। ऐसे भी हमने देखे हैं लोग, इतना मोह सताता है अंत के समय। परंतु वो माता जो थी उसको बच्चे भी याद नहीं है, सारे उसके सामने थे तो भी रो रही थी। तो हमको बुलाया तो हमने कहा क्यों रो रही हो? यानी उनको मैं कहूँ भगवान को याद करो, बस आत्मा अमर हो, बहुत कुछ समझाने की कोशिश करो। वो रो रही है। तो वो कहती है मुझे बीती बातें याद आ रही है।
मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा किया था, मेरी सास ने मेरे साथ ऐसा किया था, मेरे ससुर ने किया था, मेरे जेठ ने किया था, मेरे देवर ने किया था। अब वो सब मर गए, सब चले गए, कोई नहीं जिंदा था, लेकिन फिर भी वो याद कर रही है और वो मर रही है। तो हमने कहा माता जी वो तो कई पूरा हुआ, वो तो पुरानी बीती बातें थी, लेकिन नहीं, उनको वो याद कर रही है और दुखी हो रही है, जबकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं। कहाँ बाबा कई बार कहते हैं ना, वो बात तो बीत गई, वो कभी नहीं वापस आएगी। वो बड़ी समझदार है, बीती बात वो वापस कभी नहीं आएगी इस कल्प में। बड़ा सुंदर ये ड्रामा है कि जो घटना बीत जाती है वो दोबारा इस कल्प में उसी रूप में कभी नहीं आती है। वो दृश्य उसी रूप में वापस कभी नहीं आएगा। हाँ, अगले कल्प में आएगा, लेकिन इस कल्प में कभी लौट कर नहीं आएगा। तो जबकि वो लौट कर आना ही नहीं है, तो उसको हम याद क्यों करते हैं? लेकिन मनुष्य अज्ञानवश वो बीती बातों को याद करता है। कई बार हम अखबारों में पढ़ते हैं, एक व्यक्ति 50 साल पहले मर गया, उसको कब्र में दफना भी दिया, अभी उसकी कब्र खोद के देख रहे हैं कि वो कैसे मरा। 50 साल हो गया उसको मरे। वैसे आजकल ये विज्ञान में ये शक्ति है कि उसका डीएनए टेस्ट करते हैं। वो डीएनए टेस्ट, उसके सेल्स के अंदर न्यूक्लियस में वो डीएनए होता है, तो उससे पता चलता है कि ये कौन होगा। बहुत उसका आजकल चल रहा है। हाँ, तो उससे पता तो चलता है, लेकिन चलो पता भी किया, अब पुरानी बात उसको बैठ करके याद करते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। इसलिए बाबा ने क्या कह दिया, बीती सो बीती। बीती को याद नहीं करो, पिछले घड़ी जो बात हो गई वो ऐसे भूल जाओ जैसे किसी पुराने जन्म की बात हो। कई बार बाबा हमें कहते हैं, बच्चे अगर किसी ने कोई भूल की, चलो उसे माफ़ कर दो। तो देखा गया है माफ़ करना फिर भी सहज है। बाबा कहते हैं बच्चे बदला न लो, बदल कर दिखाओ। तो किसने मेरे साथ कुछ अन्याय किया है, कुछ ऐसा बुरा किया है, चलो बाबा कहते हैं बदला न लो, तो सहज है बदला न देना। अच्छा ठीक है, माफ़ कर दिया। नहीं तो कई तो माफ़ भी नहीं कर पाते, बदला लेकर ही छोड़ना है, कुछ भी हो जाए वो याद ही करते रहेंगे कि कैसे इसका बदला हम लें। चलो बाबा के बच्चे बन गए तो बदला तो नहीं लेंगे, बदला न लो बदल कर दिखाओ, ये हमको नारा पक्का है। परंतु चलो हम बदल भी गए, हमने उसे माफ़ भी कर लिया, पर केवल माफ़ करना ही सब कुछ नहीं है। माफ़ करके उसको ऐसे भुला देना जैसे कि वो बात हुई नहीं थी, और वो व्यक्ति जैसे मेरे सामने आए मैं उससे उतना ही प्यार से मिलूं। कई बार होता है चलो बदला नहीं लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति सामने आता है हमारी दृष्टि, वृत्ति, हमारे वाइब्रेशन सब बदल जाते हैं। नफ़रत की दृष्टि आ जाती है, घृणा आ जाती है, हाँ थोड़ा गुस्सा आ जाता है। फिर हम कहते हैं ठीक है ठीक है, बाबा कहते हैं ना बदला न लो, बदल कर दिखाओ, ठीक है ठीक है। तो चलो उसको माफ़ तो कर दिया, पर जैसे वो सामने आता है फिर याद आता है। माना माफ़ तो किया परंतु भूले नहीं हैं। इसलिए इंग्लिश में कहते हैं फॉरगिव एंड फॉरगेट। फॉरगिव क्षमा कर दो, एंड फॉरगेट तो क्षमा करना तो फिर भी सहज है, परंतु उसको भूल जाना, इसके लिए बहुत शक्ति चाहिए। कैसे वो शक्ति आएगी? जब हमारी दृष्टि उनके प्रति बदल जाए। चाहे वो कैसी भी आत्मा है, हो सकता है वो भी पश्चाताप कर रही है, उसने माफ़ी भी मांग ली है, तभी तो उसको माफ़ किया ना, नहीं तो कैसे माफ़ करते। माफ़ इसलिए किया क्योंकि उसने माफ़ी मांगी है। चलो कोई माफ़ी नहीं भी मांगते हैं तो भी क्षमा कर दिया बड़ा दिल रख करके, चलो ठीक है हमें बदला नहीं लेना है। परंतु जैसे वो सामने आया तो याद आया, सामने नहीं है तो भूल गया, पर सामने आते ही फिर याद आ जाए। कई बार भाई बहनें कहते हैं ना कि जो बात हमें याद करनी चाहिए वो याद आती नहीं।
और जो बात भूलनी चाहिए वो भूलती नहीं। होना क्या चाहिए, जो बात याद आनी चाहिए वो उसी समय याद आए, जो बात भूलनी चाहिए वो भूल जाए एकदम, जैसे कि हुई नहीं थी। एक बार दादी जानकी जी से किसी ने पूछा, क्योंकि दादी जानकी की बुद्धि इतनी एक्यूरेट है, इतनी याददाश्त शक्ति है दादी जानकी की, कमाल की याददाश्त शक्ति है। तो दादी जानकी से किसी ने पूछा कि दादी, क्योंकि दादी ने वो बात याद की, अच्छी बात थी, वो याद की, तो दादी को उसने कहा, दादी आपको इतना याद है, हम तो भूल ही गए थे और आपको याद है। दादी ने कहा कि देखो, जो बात भूलने की होती है मैं कभी याद नहीं करती हूँ, और जो बात याद रखने की होती है मैं कभी नहीं भूलती हूँ। ये कितनी अच्छी बात है। और हम लोग क्या करते हैं, याद करने की बात भूल गई और भूलने की बात याद करते रहते, उल्टा। तो उससे क्या होता है, समय, श्वास, संकल्प, शक्ति चारों ही हमारे व्यर्थ जाते हैं, क्योंकि जो याद नहीं करना है वही याद कर रहे हैं, तो गया ना समय, श्वास भी गया, संकल्प भी गए, उसकी बजाय हम कितने और अच्छे संकल्प कर सकते हैं उस समय, और शक्ति भी गई क्योंकि व्यर्थ के खाते में गया। भले उसको कर्म में नहीं लाया पर व्यर्थ के खाते में तो गया ना, या नेगेटिव विचार में तो वो बात गई ना। तो इसीलिए हमें बीती को ऐसे भुलाना है जैसे वो बात हुई नहीं थी। इसलिए होलिका का अर्थ क्या है, जब कोई भी चीज़ आग में डालते हैं तो आग में डालने के बाद क्या होता है, जो चीज़ आग में पड़ी उस चीज़ का रूप, रंग, गुण सब बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। कई बार हम एक्सपेरिमेंट कर सकते ना, समझो आग में आपने टमाटर डाला, बैंगन डाला, अब वो कठोर चीज़ है, कठोर चीज़ टमाटर, बैंगन, कोई भी आलू या कोई कठोर भी दाल, समझो कुछ भी, अब उसको जैसे आग में डालते हैं वो उसको सेक लगता है, वो नरम हो जाती, सब्जी वो दाल भी पकती है तो वो नरम हो जाती है। तो जो चीज़ कठोर है वो नरम हो जाती है, टमाटर नरम हो जाएगा, आलू नरम हो जाएगा, मानो उसका रूप रंग सब बदल गया, बैंगन का भरथा बन जाएगा, अंतर हो गया ना। फिर इसी प्रकार कोई नरम चीज़ डालो, जैसे ईंट, मिट्टी की ईंट होती है, वो भट्ठे में डालते हैं, इतना तेज वो आग वो तपती है, जो वो मिट्टी इतनी मजबूत ईंट बन जाती है, जो गिराओ तो भी न टूटे, नहीं तो मिट्टी तो टूट जाए। तो नरम चीज़ गट्ट बन जाती है, स्ट्रांग, मजबूत बन जाती है। हार्ड, कठोर चीज़ वो नरम बन जाती है। कोयला, इतना काला काला कोयला आग में डालते ही राख बन जाता है, रंग बदल देता है। सोना, खाद वाला सोना सच्चा सोना बन जाता है, एलॉय खत्म हो जाती है, वो पिघल जाती है खाद, और सोना, सच्चा सोना प्रकट हो जाता है। तो हम देखें, जो भी चीज़ डालो, किचरा डालो, वो कार्बन बन करके हवा में उड़ जाएगा। चिमनी से कार्बन निकलता है ना, धुआं निकलता है, ये वो जलाने के बाद वो धुआं निकल गया, कार्बन बन करके उड़ गया हवा में, वो चीज़ वहाँ ख़त्म हो गई। तो देखा गया है कि आग में ये शक्ति है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं होली जलाना, माना उस आग में ऐसे बीती बात को भुला देना जो वो कभी भी हमारे मन में न आए, कभी भी ये संकल्प भी न आए कि ऐसी बात भी कभी हुई थी, जो बात याद करने की नहीं है। चाहे कई ऐसी अच्छी बातें भी है, कई लोग अपनी अच्छी बातें भी इतनी लबाड़ मारते रहते हैं, सारा दिन वर्णन करते रहते हैं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, अपनी बातें सुनाते रहते हैं। बाबा कहते उसकी भी ज़रूरत नहीं है। इसीलिए कहा जाता ना, नेकी कर और दरिया में डाल। पहले ज़माने में नेकी बहुत होती थी, तो इसलिए दरिया जितनी नेकी होती थी, सागर जितनी नेकी, इसलिए कहावत बनी, नेकी कर दरिया में डाल। लेकिन धीरे धीरे नेकी का काम, अच्छा काम कम होता गया है ना, कम होता गया, तो कहावतें बदलती गई। फिर कहावत बनी, नेकी कर कुएं में डाल।
क्योंकि कुएं जितनी नेकी होती थी, सागर जितनी नहीं। फिर धीरे धीरे ये कहावत भी बदलती गई, नेकी कर कुएं में डाल के बदले नेकी कर खड्डे में डाल। खड्डा ही पर्याप्त है उसके लिए, सागर तो बहुत बड़ी चीज़ है। फिर किसी ने मुझे उस दिन कहा कि बहन जी आजकल कहावत हो गई है, नेकी कर और पॉकेट में डाल। नेकी इतनी करो और उससे फ़ायदा इतना लो जो उससे ज़्यादा परसेंटेज तो आपको मिल जाए। नेकी का काम, परोपकार का काम तो इतना, और खुद को प्राप्ति इतनी। स्वार्थ, परोपकार में स्वार्थ कहाँ आता है? लेकिन मनुष्य आज इसलिए करता है क्योंकि उसको पर्सनली बहुत कुछ मिल जाता है। परंतु नेकी कर दरिया में डाल माना उसको याद भी नहीं करो कि मैंने कुछ महान कार्य, अच्छा कार्य किया है। और अगर कोई भूल करो तो ऐसे चलाओ मत, उसको सच बता करके क्षमा मांग लो और हल्के हो जाओ। क्षमा भी मांगना बहुत ज़रूरी है। और फिर संकल्प करो कि ये दोबारा नहीं करूँगा, और फिर भूल जाओ। भूल जाओ माना बार बार वो भूल मत करो, लेकिन क्षमा मांग करके, प्रतिज्ञा करके कि ये भूल फिर नहीं करूँगा, और अपने आप को बदल दो। और फिर ऐसे लगे जैसे वो कोई पूर्व जन्म की बात थी, बार बार वो बात याद ना आए कोई भूल की है तो। नहीं तो पश्चाताप के आंसू बहाते रहते हैं। तो बाबा कहते उसकी भी ज़रूरत नहीं है, भूल हो गई सो हो गई, सीख लिया उससे, समझ गए, अनुभव बढ़ गया। किसी ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा, बहुत अच्छे इंग्लिश के शब्द हैं कि a bad experience is a result of a bad judgment। अगर एक गलत निर्णय हमने लिया तो अवश्य उस गलत निर्णय से गलत अनुभव होगा। A wrong judgment leads to a bad experience। एक गलत जजमेंट, निर्णय लेने से एक बुरा अनुभव मुझे होता है क्योंकि मैंने ठीक जजमेंट नहीं लिया। बट दैट बैड एक्सपीरियंस शुड लीड यू टू अ गुड जजमेंट। जो बुरा अनुभव मुझे हुआ उसके बाद वो मेरी जजमेंट शक्ति, मेरी निर्णय शक्ति इतनी श्रेष्ठ बन जाए जो दोबारा वो भूल न करूं। अंगुली एक बार आग में डाली, चलो भूल हो गई, पर दोबारा तो न डालो ना। एक बार चलो हो गई सो गई, पर बार बार वो भूलें करता रहूँगा तो फिर तो क्या कहा जाएगा। इसका मतलब ये है, कई सोचते बाबा हम तो भूल गए ना इसलिए दोबारा भूल हो गई। वो बात कभी ना भूलो, परंतु उसे सीख लो ताकि दोबारा फिर वो भूल ना हो। लेकिन अक्सर करके दुनिया में क्या करते हैं, जो अच्छी बात की ना उसका तो बढ़ा चढ़ा करके वर्णन करते हैं, और जो बुरी बात की ना उसको छिपाते हैं। और छिपाते हैं तो वो और बढ़ती जाती है क्योंकि वो ख़त्म तो हुई नहीं। छिपाते रहे और करते रहे तो करते भी रहेंगे और छिपाते भी रहेंगे तो वो और बढ़ती जाएगी। इसलिए जो बुरी बात हुई भी या की भी, गलत बात की, वो सच बता करके, क्षमा मांग करके संकल्प कर लो, प्रतिज्ञा कर लो कि ये फिर नहीं करूँगा, और अपने आप को बदल दो। और जो अच्छी बात भी की वो नेकी कर दरिया में डाल। बाबा जानता है, कर्म कर पर फल की इच्छा मत रखो, वो बाबा के हाथ में है, वो अपने आप फल देगा। तो क्या याद करो, क्या भूल जाओ, ये सब हमको बाबा ने ज्ञान दिया है। तो होली के अवसर पर पहले तो भुलाना है, इसको कहते हैं जलाना। जिसमें दुख मिलता है, जिसके कारण हमारा पुरुषार्थ ढीला बन रहा है, उस बात को एक सेकंड में फुल स्टॉप लगा देना चाहिए। ये है सच्ची होली, जलाना। और फिर बाबा कहते हैं मनाना। कल हम सब बाबा के संग होली मनाएंगे। आपका जो पहली बार आए हैं वो सोचते होंगे बाबा के संग होली कैसे मनाएंगे। अवश्य बाबा होली मनाएंगे। कैसे मनाएंगे? पहले तो जलाने का अवश्य कुछ प्रेरणा तो देंगे ही। आज सवेरे, कल सवेरे मधुबन में ज्ञान सरोवर में जो डबल विदेशी आए हैं, लगभग 1000 डबल विदेशी आए हैं पांडव भवन
ज्ञान सरोवर में जो रुके हैं। तो कल गुलजार दादी के आगे उन्होंने वहाँ पर दादी के आगे एक यज्ञ कुंड बनाया था, जिसमें आग लगाई, सच्ची आग नहीं, मतलब उसके अंदर लाइट थी, ऐसे लग रहा था जैसे आग है, नीचे पंखा था और वो जैसे हवन कुंड बनाते हैं। और सब ने अपनी चिट्ठी उसमें लिखी, क्योंकि बाबा ने 3 महीने का हमें चांस दिया है। अभी 3 महीना पूरे होने में कितने दिन बाकी है? कितने दिन बाकी है? हाँ, 10-12 दिन कुछ ऐसे कह रहे थे। तो सब ने जैसे चिट्ठी में लिखा, अपनी जो भी बाकी रही हुई कमज़ोरी है, कमी है, वो सब उस यज्ञ में जैसे स्वाहा किया और बाबा को जैसे अर्पित किया। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था दृश्य। एक एक आया, अपना अर्पित करता गया और दादी गुलजार से दृष्टि लेता हुआ आगे गया। तो इस प्रकार का डबल विदेशियों ने तो बहुत किया। कल आप देखेंगे बाबा के सामने इतने डबल विदेशी आए हुए हैं। तो माताओं की वहाँ रिट्रीट चल रही है, कुमारों की चल रही है, अलग अलग ग्रुप्स है बने हुए हैं, उनका अलग अलग प्रोग्राम वहाँ चल रहे हैं ज्ञान सरोवर में। तो होली सब ने जलाई। अब बाबा के संग हम कल मनाएंगे, तो कैसे मनाएंगे? कई पूछते हैं। तो बाबा के आगे तो दुनिया में तो देखो क्या क्या होली मनाते, कितना किचरा होता है। 15 तारीख को होली दुनिया में मनाएंगे। हमको पता है यूपी में, मध्य प्रदेश में जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, वहाँ पर इतना गंदा होता है, काला काला, पता नहीं क्या क्या, डामर भी डालते हैं 1-2 के ऊपर, और रंग तो छोड़ो, डामर डालते हैं। अब बताओ, काला मुंह कर देते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। हाँ जी, क्या? हाँ, तो इसीलिए बहुत कुछ करते हैं। यहाँ भी सबको कहा जाएगा भाई बाहर नहीं निकलना, क्योंकि पता नहीं क्या क्या करेंगे। आधा दिन तो बहुत ही गंदा होता है। लेकिन बाबा हम बच्चों के संग होली कैसे मनाते? केसर का पानी में केसर डालते हैं और पिचकारी से बाबा बच्चों के साथ खेलते हैं, पिचकारी से। तो वो केसर में तो सुगंध होती है, भले रंग भी होता है, पर वो सुगंध का रंग है और वो अच्छा लगता है। तो ये है, बाबा कहते हैं रंग में रंगना। तो एक तो बाबा हम बच्चों पर ज्ञान का रंग डालते हैं और दूसरा संग का रंग डालते हैं, अर्थात बाबा के संग में हम होली मनाएंगे। दुनिया की होली तो हमने देख ली, गंदी होली, क्योंकि है तो सारी यादगार इसी समय की। बाबा हम बच्चों को ज्ञान का रंग, ज्ञान का गुलाल डालते हैं, तो जिसकी याद में फिर भक्ति मार्ग में होली मनाते हैं। अब ये थोड़ी होगा कि सतयुग में श्री कृष्ण ऐसे कोई रंग डालता होगा, सबके ऊपर डालता होगा क्या ऐसे, और सबको इस प्रकार से छेड़ता होगा क्या? नहीं, ऐसा थोड़ी, ऐसी थोड़ी चंचलता करता होगा। वो तो राजकुमार होगा, क्या उनका ठाठ होगा, कितनी रॉयल्टी होगी। लेकिन ये सारी यादगार संगम की है। होली पूर्णमासी पर महारास दिखाते हैं। वृंदावन में आप जाएंगे, वहाँ पर वृंदावन में मधुबन है। मधुबन एक स्थान, एक बगीचा है। तो वहाँ बताते हैं कि होली के दिन महारास चलती है। महारास में क्या दिखाते हैं? हर गोपी के साथ एक कृष्ण। चित्र भी आपने देखा होगा ना कि एक महारास है और हर गोपी के साथ एक कृष्ण रास कर रहा है और वो मिल कर के रास हो रही है। उसी की यादगार में देखो होली पर रास करते हैं। बाबा ने कल की मुरली में कहा कि रास माना संस्कारों की रास है, क्योंकि जब इकट्ठी रास करते हैं तो मिल करके रास करते, जैसे गरबा करते हैं तो सब एक जैसा एक्शन करते हैं। इसने हाथ उठाया तो जितने भी होंगे सब वही हाथ उठाएंगे, वो पैर उठाया तो वही पैर उठाएंगे और इकट्ठी रास होती है एक साथ। तो है तो ये सारी संस्कार मिलन की रास। आपने कहा मैंने माना, मैंने कहा आपने माना, एक ने कहा दूसरे ने माना, दोनों ज्ञानी, दोनों आत्मज्ञानी हो गए। तो इसीलिए इसको कहते हैं महारास।
अर्थात एक दो के साथ संस्कारों का मिलन, और एक एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण। इसका मतलब है कि एक एक के मन में बाबा की स्मृति है। तो बाबा को जैसे बीच में रखते हैं और हम आपस में संस्कारों की महारास करते हैं, एक दो पर ज्ञान का रंग छिड़कते हैं, एक दो को गले मिलते हैं। वैसे कई बार होली पर, आजकल तो बहुत ही बुरा हाल है, होली पर क्या क्या उनके ऊपर कटाक्ष करते हैं, न जाने बहुत कुछ करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, लेकिन उससे तो दुख पहुंचता है। और हंसी मजाक करके कहेंगे बुरा न मानना, कह देंगे बुरा न मानना। अब ऐसी क्या हंसी मजाक जो कहना पड़े कि बुरा न मानना। लेकिन ये पवित्र रंग, ज्ञान का रंग एक दो पर चढ़ाना और भगवान के रंग में रंगाना, ये है वास्तव में सच्ची होली मनाना। तो कल हम बाबा के संग मनाएंगे, और वो सच्ची होली जिसका यादगार फिर रंग लगाते हैं। परंतु ये रंग भले बाबा हम बच्चों पर लगाएंगे, पर ये नहीं कि वो रंग निकलेगा नहीं। अधिकतर कोशिश करते हैं कि ऐसा रंग लगाएं जो फिर उस कपड़े से निकले ही नहीं। परंतु इससे क्या होगा, और ही कपड़े बर्बाद होंगे, रंग लग गया तो कहाँ कपड़ों से रंग उतरेगा। लेकिन ये ज्ञान का रंग है। ज्ञान का रंग ऐसा किसी पर लगा दो, अपने श्रेष्ठ स्वभाव से, अपनी मीठी वाणी से, अपनी पवित्र दृष्टि से, जो उस आत्मा के अंदर से ये रंग हटे ही नहीं। मीराबाई के लिए कहते हैं ना, बहुत सुंदर बात है, वो कृष्ण के रंग में ऐसी रंगी रहती थी जो सदा कहती थी, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। तो वो तो कृष्ण की बावरी थी, कृष्ण को देखती थी साक्षात्कार में, जहाँ देखती हूँ गिरधर तू ही तू कहती रहती थी। लेकिन फिर भी अपने आप को कृष्ण की दासी मानती थी, कृष्ण की दासी हूँ मैं, क्योंकि केवल साक्षात्कार करती थी। वो राधे की तरह तो नहीं थी जो कृष्ण के साथ रास करे राधे की तरह, वो दासी के रूप में खुद को स्वीकार करती थी। भले रास करती होगी कृष्ण के आगे, लेकिन दासी के रूप में स्वीकार करती थी। पर बाबा तो हम बच्चों को कितना नशा चढ़ाते हैं कि तुम भविष्य में श्री कृष्ण के साथ रास करोगे, लेकिन उस रास से पहले इस संगम युग पर संस्कारों की रास करो। सतयुग में तो रास करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। जो राजकुमार होंगे, राजकुमारियां होंगी, वो आपस में रास करेंगे। जो दास दासी होंगे वो थोड़ी राजकुमार राजकुमारियों के साथ रास करेंगे। करेंगे क्या? करेंगे क्या? नहीं, वो भले आपस में करेंगे, लेकिन जो श्री कृष्ण के साथ कौन रास कर सकेंगे? जो राजकुमार राजकुमारियां होंगे, रॉयल फैमिली के होंगे। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि मीराबाई ने तो चलो फिर भी वो दासी अपने आप को कहलाती थी, साक्षात्कारी करती थी, लेकिन सतयुगी दुनिया में तो जा न सकी ना, वो तो भक्त मीरा रही। परंतु तुम बच्चे तो प्रैक्टिकल में श्री कृष्ण के साथ रास करेंगे। आप लोगों को मालूम है ना, जितनी भी हमारी दादियाँ हैं, जब भी वो जैसे वो शुरू में ज्ञान में आई, बाबा के सामने आई, सब ने साक्षात्कार किए हैं सतयुग के, सब ने। दादी जी का तो बहुत ही सुंदर अनुभव है, दादी प्रकाशमणि जी का। वो तो उस समय 15 साल की थी, 14-15 साल की, स्कूल पढ़ती थी, 10वीं कक्षा में थी, और कैसे उसको सुबह सुबह श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। बहुत सुंदर, श्री कृष्ण वन में रास कर रहे हैं और वो श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए दौड़ी। तो जैसे ही दौड़ी तो श्री कृष्ण वहाँ से हट गए और उसकी जगह पर ब्रह्मा बाबा खड़े हैं, और श्री कृष्ण दूर उसको कह रहे हैं कि अगर मेरे साथ मिलना है तो इनके पास जाओ। ऐसे अनेकों को साक्षात्कार हुए। और जिस समय वो बाबा के सामने आई है पहली बार, बाबा को जानती नहीं थी,
बाबा के, उनके लौकिक पिताजी बाबा को जानते थे दादी के, वो ज्योतिषी थे और उनको पता था कि मेरी जो बेटी है ना वो कृष्ण को ही अर्पित होगी, क्योंकि श्री कृष्ण से बहुत प्यार था दादी को। श्री कृष्ण की पूजा करती थी और खास दादी के मनलौकिक पिताजी ज्योतिषी थे, तो उनका एक मंदिर था, कृष्ण का मंदिर। रोज दादी ने एक बार हम लोगों को सुनाया था कि रोज सवेरे, क्योंकि उनका ही मंदिर था, रोज सवेरे जाकर के कृष्ण को जगाती थी और शाम को कृष्ण को सुलाती थी दादी। ये अपना अनुभव एक बार दादी ने सुनाया था हमको। और जैसे उस दिन साक्षात्कार किया कृष्ण का और बाबा आकर के खड़े हो गए, तो ये कौन है दादी तो जानती नहीं थी, लेकिन कैसे उनके पिताजी ने, उनकी सखी ने कहा कि यहाँ सत्संग चल रहा है, आप जाओ, आप चलो। और जैसे वो सामने गई और बाबा को देखा, बस देखा केवल, और एकदम ध्यान में चली गई और अपने आप को श्री कृष्ण जितना ही छोटा 5 साल का अनुभव कर रही है, रास कर रही है। और बहुत देर तक रास करती रही, सत्संग पूरा हो गया, वो रास ही करती रही। फिर जब वो ध्यान से उतरी तो बाबा ने उनको बुलाया, और जैसे ही बाबा ने उनको देखा दादी जी को, बस बाबा को एकदम से महसूस हुआ कि ये बाबा के, जो बाबा स्कूल खोल रहे थे बच्चों के लिए, कि ये स्कूल में बहुत अच्छी टीचर बनेगी। लेकिन बाबा को ये था कि जो स्कूल मैं बना रहा हूँ बच्चों के लिए, उस स्कूल में जो भी टीचर बने वो सब श्री कृष्ण को अर्पित हो जाए। तो इसीलिए उस समय जो जो आए उन्होंने श्री कृष्ण का साक्षात्कार किया और बस अर्पित हो गए श्री कृष्ण को। बाबा ने उनको कहा अपने माता पिता से पत्र लिखा करके आओ कि मैं अपना जीवन श्री कृष्ण को अर्पण कर रही हूँ। और सचमुच जो आए, जितनी भी अपनी दादियाँ, सबको माता पिता ने लिख दिया। किनको बंधन था, लेकिन दादी जी को तो कोई बंधन नहीं। पिता ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और चिट्ठी लिख के दी कि मेरी बेटी श्री कृष्ण को अर्पित हो रही है। फिर उसके बाद कभी स्कूल नहीं गई दादी, बस वो दिन और लास्ट दिन। परंतु आज देखो दादी कहाँ हैं। हम देख रहे हैं दादी जी सचमुच बाबा की लगन में, बाबा के प्यार में खोई रहती है। श्री कृष्ण की दुनिया ही देखती रहती होगी, नई दुनिया, परम धाम, सूक्ष्म वतन, वही देखती रहती होगी, उसी रंग में रंगी रहती है। इसीलिए ज़्यादा भले मुख से कुछ नहीं कहते, लेकिन अंदर में बहुत कुछ अनुभव करती होंगी। कई बार हम कहते दादी जी है रूप और दादी जानकी है बसंत। दादी जानकी बसंत बन करके ज्ञान वर्षा हम बच्चों पर कर रही है। तो दादी जी और दादी जानकी की जोड़ी हम बच्चों के साथ है। कल बाप दादा के संग होली साथ में मनाएंगे, सब दादियाँ मनाएंगे, हम सब साक्षी होके देखेंगे ज़रूर और उसी रूप में मनाएंगे। तो भगवान हमारे बीच होंगे। गुलजार दादी जी तो निमित्त ही है, रथ उन्होंने बाप दादा को दिया हुआ है। ये भी कितना बड़ा त्याग है उनका। वो तो ध्यान में होती है, उनको तो बाबा सुला देते हैं। कई बार हम दादी को कहते हैं, दादी, गुलजार दादी को, दादी आप तो कितनी भाग्यशाली हो, बाबा के पास जाती हो, बाबा ने आपका रथ चुना है, बाप दादा हम बच्चों से मिलने आते हैं, आप वतन में बाबा का अनुभव करते हो। तो दादी कहती नहीं, मेरे से ज़्यादा भाग्यशाली आप हो, क्योंकि आप डायरेक्ट महावाक्य सुनते हो भगवान के, और मैं तो उस समय सोई रहती हूँ, वो वतन में सो जाती हूँ। बाबा जैसे उनके संस्कारों को मर्ज कर देते हैं और बाप दादा हम बच्चों के आगे आकर के मुरली चलाते हैं और ज्ञान डांस करते हैं, खेलते हैं। जो कुछ बाबा आप देखेंगे, कल पिचकारी चलाते हैं। दादी गुलजार आ गए क्या? तो दादी गुलजार अभी आपके सामने आ रहे हैं और आपको सुनाएंगे, कुछ तो अनुभव सुनाएंगे। लेकिन ये दादी गुलजार से हम सब अनुभव करते हैं। पर जब बाप दादा आते हैं तो दादी गुलजार कहते हमें तो पता नहीं, हम तो सोए रहते। सवेरे दादी जब उठते हैं तो मुरली पढ़ते हैं, हम लोगों ने डायरेक्ट सुन लिया, दादी सवेरे पढ़ती है। तो इतना अंतर है। तो कल हम सब बाप दादा से मिलेंगे और हमें विश्वास है कि होली बाबा के संग मनाएंगे,
हाँ, भुलाएंगे बीती बातें, जलाएंगे, मनाएंगे और मधुर वाणी द्वारा एक दो को मिठाई खिलाएंगे और एक नया जीवन अनुभव करके जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी दादी गुलजार हम सबके बीच आएंगे। यही मन में बाबा है हरदम हमारे, तेरी याद दिल से नहीं दूर जाए, नहीं दूर जाए। मिले शक्तियाँ सिद्धियाँ सब खजाने, शोहरत भी क्या है तुम्हारी ही दौलत, तुम्हारा दिया सब तुम्हारी बदौलत। तुम्हारे ही हम हैं, तुम ही हो हमारे, इसकी सिवा कुछ भी ना आए। यही मन में बाबा है हरदम हमारे। सजाते हो हमको महिमा की माला, पहनाते हमको। हम जो बने हैं तुम्हारे बनाए, कहीं खुद पे हमको गुरूर न जाए, गुरूर न जाए। यही मन में बाबा
यही मन में बाबा है हरदम हमारे, यही मन में बाबा है हरदम हमारे, यही मन